यहाँ आ चुकी थी। मैं जब यहाँ आया तो डॉक्टर साहब देख रहे थे वहाँ पर। देखते देखते अचानक उठे और वो यहाँ से एक दो तीन पता भी नहीं चला कि वो बाहर जा रहे किसी काम से, क्या पता चला डॉक्टर गेट से बाहर भाग गए। यहाँ पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है पिछले आधा एक घंटे से। इस अवस्था में मैंने डीएस सर को फ़ोन किया, डीएस सर तो फ़ोन रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। फिर सीएस सर को फ़ोन किया, सीएस सर बोलते हैं कि मैं क्या डॉक्टर पैदा करूँ, मेरे पास डॉक्टर की अभाव है, मैं डॉक्टर नहीं भेज सकता, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो आप किसी अस्पताल में दिखवा लीजिए, आपको फ्री होगा। तो मॉडल अस्पताल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस अवस्था में एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं है। फिर ऐसा लेकर मैंने यहाँ के जिला पदाधिकारी से भी बात की। हाँ, जिला पदाधिकारी साहब से बात हुआ, उन्होंने बोला मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैंने उन्हें जानकारी दिया तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ इस विषय में, और उसके बाद अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, शायद वो बात कर रहे हो। फिर यहाँ तक कि सीएस ने किसी अनजान डॉक्टर का नंबर दिया मुझे, मैंने उनको भी कॉल किया ताकि इस बच्ची को आकर के देख ले, लेकिन वो बोलते कि मैं तो वहाँ पहुँचे ही नहीं हूँ, मेरा नंबर कहाँ से उन्होंने दे दिया। ये अवस्था बनी हुई है पूरी सदर अस्पताल में, एक भी डॉक्टर एक भी कर्मचारी नहीं, सिर्फ एक दो सरकारी गार्ड यहाँ उपस्थित है। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक मरीज दर्द के मारे छटपटा रही, उसकी जाने जा रही, लेकिन यहाँ कोई एक भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स नहीं। वहाँ जो गार्ड है वो बेड पे लिटाता है और उसको लेकर जाता है, वो भी 2 घंटे बाद। लाखों लोग तिलमिला चुके हैं इस हॉस्पिटल से। क्यों हम इतना टैक्स देते हैं और सरकारें को इतना वोट देते हैं, राजा महाराजा की तरह बना के रखते हैं, क्या वो हमें एक पल की अगर तबीयत खराब होता है तो दावा नहीं दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं सर। ये सिर्फ आपके पैसे से फॉर्च्यूनर पे चढ़ सकते हैं, अपने बच्चे की शिक्षा फॉरेन में करा सकते हैं, वहाँ अपने बच्चे की इलाज करवा सकते हैं, वहाँ एक अच्छे एरिया में अच्छे इन्वायरमेंट के बीच में अपने बाल बच्चों के अपने रिलेटिव को रख सकते हैं। लेकिन आपको यहीं सरना है, क्योंकि आप लोग ही चुने हो ना इन लोगों, बड़े बड़े दिलेरी लोग, नेता लोग, भ्रष्ट लोगों को। भी सोचा है कि हमारे देश की नदियां इतनी गंदी क्यों हैं? अगर आप ये बोलेंगे कि भाई वो गंदी इसलिए है क्योंकि फैक्ट्री का कचरा और गटर का पानी नदी में छोड़ा जाता है। अब आप ये देखो, दूसरे देशों में भी तो नदी के पास फैक्ट्री बनी हुई होती है, फिर वहाँ की नदियाँ इतनी साफ क्यों रहती हैं? लेकिन ठीक है, गंदी है तो है, लेकिन सरकार उसको साफ क्यों नहीं करा पा रही है? और पैसे की कमी तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई जा सकती है तो नदी साफ क्यों नहीं कराई जा सकती? हमारे देश में नदी को देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है। वहाँ इस नदी की गंदगी देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जबकि दूसरे देश में देखेंगे नदी को सिर्फ नदी माना जाता है, वहाँ इतनी नीट एंड क्लीन मिलेगा, आप वहाँ जाकर के गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हाँ यार, यहाँ की सरकारें, यहाँ की सुविधाएं भारत से कतई बढ़िया है। फिर भी हम प्राउड करते हैं हम इंडियन है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की कमी नहीं है। भ्रष्ट लोगों के साथ रहते रहते हम लोग की आदत हो चुकी। जैसे कहते हैं नहीं, ये कहावत की अगर ट्रेन 2 घंटे में जा रही है, उसका टाइम 1 घंटे का है, तो हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमेशा से 4 घंटे में वो ट्रेन जाती है। तो बुरा से थोड़ा हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हो जाए, सूटेबल तक कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ इतने भ्रष्ट लोग हैं क्योंकि पॉसिबल हो भी नहीं सकता। इसके अलावा सिर्फ नदी ही नहीं, इसके अलावा अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ एक छोटे सी वीडियो का क्लिप, जिसमें टीचर की हालत देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या अगर आपके बच्चे अगर प्राइवेट यहाँ नहीं पढ़ रहे होते, सरकारी में जाते थे, क्या सच में वो आगे बढ़ पाते? क्या इतने बुरे हाल है इस स्कूल का। नरेंद्र मोदी क्या है? राष्ट्रपति। क्या आपको मालूम है भारत में 3 प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालू, नीतीश। यूपी के राज्यपाल मुखर्जी साहब हैं। जो अब पाटिल साहब हैं। नहीं वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा इस समय। तो अभी जो मुखर्जी करके हैं सर। स्कूल तक की स्पेलिंग SCUKL होती है। क्या स्पेलिंग होती है? SUC। लिख के दिखा दीजिए।
हिंदी दिवस के बारे में जानते हैं? जानते हैं मतलब ये क्या है हिंदी दिवस? किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सब्जेक्ट वाइज तो नहीं है मेरा नाम। कौन सा विषय पढ़ाते हैं बच्चे को? बच्चे को पढ़ाते होंगे ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सभी सब्जेक्ट दिया जाता है हम लोगों को। हिंदी दिवस तो हर स्कूल में मनाया जाता है, जानती हूँ। हिंदी दिवस मनाया कहाँ है? जानती हूँ हिंदी दिवस क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? बता राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है वर्णमाला में सर वो 48 है। क्या क्या है वो हमको माने वा से लेकर के आज्ञा तक है, वा आहर से दीर्घ से लेकर के आज्ञा तक है। तो हमको ना है जानकारी सर। हाँ वर्णमाला कितना होते हैं, क्या हुआ को खोई क्या हुआ, वर्णमाला हुआ कि ना कितने हुआ। हम यहाँ प्रभारी हैं। क्या नाम है? मंजू कुमारी छोड़िए। एचएम के प्रभार में हिंदी दिवस के बारे में हम लोग ये क्लिप देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग हंस ही रहे होंगे। ये लाजमी है क्योंकि हंसने वाली बात ही है, क्योंकि ये स्कूल के टीचर जो 8 तक को पढ़ाने वाले, 9, 10 तक को पढ़ाने वाले का अगर ये हाल है तो क्या होगा। अगर आप अपने घर के बच्चे से पूछ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर के बच्चे अगर खुद से आप पढ़ा देंगे तो इन लोगों से तो ज़्यादा बेटर जरूर हो जाएगा। तो इतना बुरा हाल इन टीचरों का क्यों है? क्या है कभी पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे ही आ जाते हैं? तो वही तो हमेशा से एक ही बात बोला हूँ ना कि भ्रष्ट ये एक एक एंगल से दिमाग की तरह खाते जा रहा है। सिर्फ एक अवसर नहीं गायब होता है कि इंसान का जो अच्छे लोग होता है उनका जॉब नहीं होता है, जो पैसे देते हैं, घूस देते हैं या फिर किसी एंगल से जॉब कर लेते हैं, उनके इधर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, फिर भी वो असफल रहते हैं। ऐसे होते हैं क्योंकि उनके सीट को कोई और खा जाता है, मजबूरन उनको भी कुछ कदम उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों की संख्या में और वृद्धि होते जा रहा है। तो ये भ्रष्ट पे बात करेंगे तो लाखों भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं करनामे। आप स्कूल में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, आप एक एक जगह देख लो, ये बिहार भारत टोटल जगह ये। यहाँ बड़े बड़े मंत्री को देख लो, बड़े बड़े सरकार के देख लो, बड़े बड़े अधिकारी के देख लो, सारे लोग मिली जुली भगत करके और एक साथ मिल करके खरबों खरबों रुपए की पता नहीं चलने देते हैं। तो ये तो 1-2 जॉब है उन लोगों के लिए आम बात है। क्या उन लोगों को दिखता नहीं है? दिखता होगा, बट कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको आगे नहीं बढ़ना है। सरकारी स्कूल में खास तौर पे अभी तो ट्रेंड चल चुका है कि अच्छे जो थोड़े बहुत अच्छे घर के हुए उनका तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना है नहीं, सरकारी अस्पताल में दिखवाना भी नहीं है, इलाज करवाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं कराना सरकारी में, सिर्फ सरकारी जॉब चाहिए होता है। बट कोई नहीं, इसके बावजूद ये सारे जगह राज करने वाले सरकारी लोग ही होते हैं। उनको पता होता है कि हम सुधार सकते हैं, लेकिन वो सुधार लेंगे तो उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कैसे चलेगा? अगर वो सरकारी जो स्कूल है अगर इनको सही कर देंगे तो उनके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े स्कूल जो चलते हैं वो कैसे चलेगा? अगर स्कूल टाइम में, स्कूल लाइफ में अगर बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनको किसी इंस्टीट्यूट, किसी ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे प्री प्लान चीज़। एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा जो पर्सनल स्कूल के बारे में होगा, एक एक स्कूल की रिपोर्टिंग के बारे में होगा और कैसे सुधारा जाए इसके बारे में होगा। एक हॉस्पिटल की, क्योंकि सब बड़ा बड़ा टॉपिक है, हॉस्पिटल के बारे में लाओ। फिर एक ये जो गंदगी है जगह जगह, इतनी बीमारियां फैल रही है, इस सफाई के लिए करोड़ों रुपया तो आते हैं लेकिन वो जाते कहाँ? इन सारे पे बात हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरह से आप इसे देखे होंगे, समझे होंगे, फील किए होंगे कि हाँ यार ये तो सच्चाई है।
मैं ऐसे ऐसे सच्चाई को आपके सामने बार बार लाता रहूँगा। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो दिल से धन्यवाद, और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि कुछ लोग और मुझसे जुड़ सकें।